जय हिंद दोस्तों, मैं आरपी योगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संपूर्ण भारत के इतिहास में क्रम आप देखना शुरू कर चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारत से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन किए थे। उम्मीद करूंगा आपने वो क्लास ले ली होगी। आज की इस क्लास में हमारा क्रम मध्यकालीन भारत के इतिहास का रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप सब के लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास के अंतिम तक जुड़े रहना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप सब के लिए। एग्जाम कोई भी हो, सबको नस्ते नाबूद करने वाली क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के इस जबरदस्त सेशन की। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये किया गया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर सफल अरबी आक्रमण 712 ईस्वी में यह आक्रमण किया गया, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? राइट आंसर हो जाएगा सिंध क्षेत्र पर किया मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध का शासक कौन था? तो उसमें सिंध का शासक था राजा दाहिर सेन। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर है इस्लाम धर्म का प्रसार करना और धन दौलत लूटना ही अरबवासियों का आक्रमण का मुख्य कारण था। नेक्स्ट है, भारत पर अरबों के आक्रमण का इतिहास किस किताब में मिलता है? तो चचनामा में मिलता है। और इसके लेखक कौन है चचनामा के? तो वो है अली अहमद। किस भाषा में चचनामा लिखा गया? तो अरबी भाषा में चचनामा पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट है, किस शासक ने भारत में गैर मुस्लिम लोगों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर लगाया था, और ये सिंध प्रांत में लगाया था। अगला क्वेश्चन है, सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो सेहवान के युद्ध में हुई सिंध के राजा दाहिर सेन की मृत्यु। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी का नाम दिया था? राइट आंसर है मुल्तान ने दिया था स्वर्ण नगरी नाम। नेक्स्ट है, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर कौन सा नगर स्थापित किया? तो अरबों ने सिंधु नदी के तट पर महफूजा नगर स्थापित किया। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य 712 ईस्वी में युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे राजौर का युद्ध भी कहा जाता है। परिणाम की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम में इसकी जीत हुई राजौर के युद्ध में, जो कि राजा दाहिर सेन के मध्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों ने किया अरबों के बाद भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट है, भारत का पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो सुबुक्तगीन था भारत का पहला तुर्की आक्रमणकारी। नेक्स्ट है, सुबुक्तगीन कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने व कब की? तो अल्फतगीन ने की 932 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पंजाब का शासक कौन था? तो जयपाल था पंजाब का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी का शासक कौन था? तो गजनी का शासक था मोहम्मद गजनी, जो कि 998 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी में 17 बार किया भारत पर आक्रमण। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब और कहाँ किया? तो 1000 ईस्वी में किया मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण, और किया पेशावर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने 1001 में भारत के किस शासक को पराजित किया? तो पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया मोहम्मद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो मोहम्मद गजनवी का चर्चित आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करना। और कब किया आक्रमण? तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात के शासक थे भीम प्रथम। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने अंतिम आक्रमण कब और किसके खिलाफ लड़ा? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी ने अंतिम आक्रमण कब और किसके खिलाफ लड़ा? जो 17वां आक्रमण था उनका, तो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी का ये अंतिम आक्रमण हुआ। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर है 1030 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो ये यामिनी वंश से संबंधित था।
नेक्स्ट है, बगदाद के खलीफा ने मोहम्मद गजनवी को किन उपाधियों से अलंकृत किया था? तो यामिन उद दौला और यामिन उद मिलाह की उपाधि से सम्मानित किया बगदाद के खलीफा ने मोहम्मद गजनवी को। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के साथ कौन कौन इतिहासकार भारत आए थे? तो कौन कौन आए थे? तो फिरदौसी, अलबरूनी और अलबी उत्तबी आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ। नेक्स्ट है, शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने की? तो फिरदौसी ने की शाहनामा ग्रंथ की रचना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये ग्रंथ एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी? तो अलबरू ने की थी। नेक्स्ट है, किताब उल यामिनी की रचना किसने की थी? तो उत्तबी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इन दोनों रचनाओं को, इनकी रचना किसने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत इतिहास में बुत शिकन और मूर्ति भंजक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद गजनवी को जाना जाता है बुत शिकन और मूर्ति भंजक के रूप में। नेक्स्ट है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनवी था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। अगला क्वेश्चन, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद गौरी ने की थी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने अपने प्रथम आक्रमण में भारत के किस शासक को पराजित किया? तो मुल्तान के करमाती शासक को पराजित किया 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होते हुए भारत पहुंचा? तो गोमल दर्रे से होते हुए भारत पहुंचा मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का संबंध किस वंश से था? तो ससबनी वंश से था मोहम्मद गौरी का संबंध। अगला क्वेश्चन है, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो अहिलवाड़ा पर किया था, जो कि गुजरात में है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत के इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में बुरी तरह पराजित किया था? तो भीमद्वितीय था जिसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया 1178 ईस्वी में, जो भारत का पहला शासक था। अगला क्वेश्चन, जम्मू के शासक चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके युद्ध विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? तो खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध भेजा था आक्रमण करने के लिए। नेक्स्ट है, खुसरो मलिक शाह जो गजनवी वंश से संबंधित था, वह भारत के किस क्षेत्र का शासक था? तो वह भारत के पंजाब क्षेत्र का शासक था। अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? राइट आंसर हो जाएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में विजय हुई पृथ्वीराज चौहान की, जो कि 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ तराइन का। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध कब व किन के मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो 1192 ईस्वी को लड़ा गया। इसमें विजय रहा पृथ्वीराज चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय कौन हुआ? सॉरी, इसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा, मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया, ध्यान में रखना। मोहम्मद गौरी विजय रहा सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा गया? राइट आंसर हो जाएगा, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा गया मोहम्मद गौरी को। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब व किन के मध्य हुआ? राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया चंदावर का युद्ध। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में लड़ा गया मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, चंदावर युद्ध को किसने जीता था? राइट आंसर है, मोहम्मद गौरी ने जीता था चंदावर का युद्ध। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? तो गढ़वाल शासक जयचंद गढ़वाल ने किया था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित। अगला क्वेश्चन, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गजनी लौटते वक्त भारत का नेतृत्व अपने किन गुलामों को सौंपा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को सौंपा गजनी लौटते समय भारत का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस गुलाम को बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो किस गुलाम ने की थी? तो बख्तियार खिलजी ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, जो कि 1191 में हुआ, उसके बाद सूबेदार नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? ध्यान में रखना,
मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर आकृति मिलती है वो लक्ष्मी जी की मिलती है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही महामैराथन क्लास आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की हत्या कब और किसने की थी? तो खोखरो ने की थी मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 ईस्वी में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की वंश की इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो तबकात ए नासिरी में मिलता है इसका विवरण। और लेखक कौन है इसके? तो वो है मिन्हास उस सिराज है, जिसमें भारत की विजय। अगला क्वेश्चन, संतलत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक संतलत काल माना जाता है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सॉरी के 360 वर्षों के इतिहास में कितने राजवंशों ने दिल्ली पर राजवंश ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। तो पहले वंश की बात करें तो 360 वर्षों में पहला गुलाम वंश है, जिसने 1206 से 1290, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। अगला क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला प्रथम पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो गुलाम राजवंश था, जिसे दास राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश रहा है। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे इन पांचों राजवंश को। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश ने भारत पर कब से कब तक शासन किया? तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक किया गुलाम वंश ने भारत पर शासन। गुलाम वंश की स्थापना किसने की और कब की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की गुलाम वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी स्थापित की लाहौर में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण। और पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूर्ण करवाया। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के किस सूफी संत की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो किसकी स्मृति में करवाया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। साथियों, इसी प्रकार मैराथन क्लास हिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर संबंधी पाने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आप इतना काम करते हो तो हमारे मन में होता है कि कुछ आपके लिए स्पेशल लेकर आए, तो हम आपके लिए करते हैं। तो आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। सभी साथी ध्यान से ये काम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण उसे क्या कहा जाता है? तो लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण। दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौगान खेलते समय गुलाम वंश के शासक की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं साथी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात गुलाम वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? राइट आंसर हो जाएगा आराम शाह बना कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट, आराम शाह के अयोग्य सिद्ध होने के पश्चात किसे गुलाम वंश का शासक संभाला? तो इल्तुतमिश ने संभाला। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश से क्या संबंध था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा? राइट आंसर है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहा 26 वर्ष। सभी साथी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन के ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का था इल्तुतमिश सूबेदार ऐबक की मृत्यु के समय। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की? तो दिल्ली में की इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था इक्ता प्रणाली का प्रारंभ। नेक्स्ट है, धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करने की प्रणाली को क्या कहा गया? तो इक्ता प्रणाली कहा गया। नेक्स्ट है,
इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया जिसे क्या कहा जाता था? तो इसे तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आज का। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यह काम आपका करना प्राथमिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है? तो भारत में गुंबद निर्माण के पिता कहा जाता है इल्तुतमिश को। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने करवाया था? तो चांदी का टका और तांबे के जीतल का प्रचलन करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। शुरू किसने करवाया वो भी आप कमेंट थ्रू बताओगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश तुर्किस्तान के किस कबीले से था? तो इलवरी तुर्क कबीले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? तो बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। नेक्स्ट, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत में आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो रुकनुद्दीन फिरोज बना 1236 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अयोग्य होने के कारण रुकनुद्दीन फिरोज को किसने गद्दी से हटाया? तो रजिया सुल्तान ने हटाया, जो 1236 ईस्वी में यह रुकनुद्दीन है जो अयोग्य होने के कारण गद्दी से हटाया गया, और शासक बनी रजिया सुल्तान जो भारत की पहली महिला शासक थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन बनी? दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक बनी वो रजिया सुल्तान। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, किस महिला शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध तथा पुरुषों की भांति पोशाक पहनना शुरू किया? तो रजिया सुल्तान ने किया, राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान ने पुनः दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए किस से विवाह किया? तो बठिंडा के राज्यपाल अल्तुनिया से किया, पुनः दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंथल के पास कुछ लुटेरों ने रजिया की हत्या कब कर दी? तो रजिया की हत्या कर दी गई 1240 ईस्वी में। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कौन बनता है? तो बहराम शाह बनता है। अगला क्वेश्चन, बलबन के षड्यंत्र द्वारा किसे 1246 ईस्वी में सुल्तान बनाया? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद को बनाया गया, जो बलबन का दामाद था। इसकी षड्यंत्र में 1246 ईस्वी में सुल्तान बनाया। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद था। अगला क्वेश्चन, नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद दिल्ली का अगला शासक कौन बना? तो बलबन बना नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद दिल्ली का अगला शासक। नेक्स्ट है, बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1266 ईस्वी को बैठा, और कब तक रहा? 1266 से 1286 ईस्वी तक गयासुद्दीन बलबन जो कि दिल्ली की राजगद्दी पर रहा अपने शासन के बतौर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था बलबन का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है, बलबन आरंभ में किस दल का सदस्य था? राइट आंसर हो जाएगा चहलगानी दल का सदस्य था। 40 तुर्क सरदारों का जो दल था उसका सदस्य था बलबन प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन, बलबन को उलुग खां उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद ने की थी बलबन को उलुग खां की उपाधि। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राज्य में देवी राजत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बलबन ने किया था राज्य में देवी राजत्व सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार बलबन ने अपने आप को जिले ए इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया? तो देवी राजत्व का सिद्धांत बताया। राज दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू करवाई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। तो दरबार में सिजदा व पाबोस की प्रथा बलबन ने शुरू करवाई थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया? तो बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। करेक्ट आंसर हो जाएगा नवरोज उत्सव। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, यह भी ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोधियों के प्रति लोहे एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के दरबार में फारसी के कौन कौन प्रसिद्ध कवि रहते थे? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे बलबन के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 सरदारों के दल तुर्क ए चहलगानी का विनाश किसने किया? तो यह किया बलबन ने। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना किसने की? तो सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की बलबन ने। नेक्स्ट, बलबन का पुत्र मोहम्मद खां किन से लड़ता हुआ मारा गया? तो मंगलों से लड़ता हुआ मारा गया मोहम्मद खां, जो कि बलबन का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, मंगलों के नेतृत्व में किसने बलबन के साम्राज्य पर आक्रमण किया? तो तैमूर खां के नेतृत्व में किया मंगलों ने। नेक्स्ट, बलबन की मृत्यु कब हुई? तो 1286 ईस्वी को बलबन की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैमूर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके। नेक्स्ट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब की? तो 13 जून 1290 ईस्वी में की। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो किलो खोरी में। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने किया। 1290 से 1320 ईस्वी तक केवल 30 वर्ष तक राज किया सल्तनत काल में खिलजी वंश ने। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश के किस शासक ने राज सिंहासन पाने के लिए अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक दिल्ली पर सुल्तान बना? तो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर सुल्तान बना, दिल्ली का सुल्तान बना। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, खिलजी वंश के किस शासक के शासनकाल के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अलीगुर सब था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सेना को नगद वेतन दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया नगद वेतन सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले स्थायी सेना किसने रखी थी? राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले स्थायी सेना रखने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, घोड़ों को दागने और सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? तो मालिक कफूर को भेजा दक्षिण भारत की विजय के लिए। अगला क्वेश्चन है, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मालिक काफूर को जाना जाता है हजार दिनारी के नाम से। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना अभियान में मालिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया? तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने किया कोहिनूर हीरा भेंट मालिक काफूर को तेलंगाना अभियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में अलाई दरवाजा, हौज खास, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था देवगिरी के आक्रमण के समय। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? तो जफर खां की हुई थी मंगोलों के युद्ध लड़ते हुए मृत्यु। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसका राज दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे तूती ए हिंद भारत का तोता के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है तूती ए हिंद भारत का तोता के नाम से। नेक्स्ट, सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को दिया जाता है सितार और तबले का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती को कहानी के आधार पर बनाकर पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की पद्मावत ग्रंथ की रचना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, बाजार विनिमय प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी बाजार विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती शासन की जानकारी तारीख ए अलाई से मिलती है, इसकी रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी तारीख ए अलाई की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापारी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारिक ए फिरोज शाही से मिलती है अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की जानकारी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस शासक को राय रायन की उपाधि दी?
तो रामचंद्र देव को दी राय रायन की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा? राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने देखा दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था गरी और ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। नेक्स्ट, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा को कहा जाता है। नेक्स्ट, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दशमलव प्रणाली के आधार पर। अगला क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सानी कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा दूसरा सिकंदर, दिल्ली का सुल्तान जो स्वयं को मानता था। अगला क्वेश्चन, जलोदर रोग को ग्रस्त होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कौन खिलजी वंश का अगला शासक बना? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किसने की? तो खुसरो खान ने की, उस समय प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की? तो खुसरो खान ने। दिल्ली के शासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक कौन था? तो प्रथम भारतीय मुसलमान शासक था वो था नसरुद्दीन खुसरो साहब, जिसे खुसरो खां के नाम से जाना जाता था। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो साहब की 1320 में हत्या किसने की? तो इसकी हत्या की गाजी मालिक ने, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से उसे जाना जाता है। तो खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंत कर किसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने की खिलजी वंश का अंत कर 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा गाजी मलिक था गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों के आक्रमण में विफल हुआ? तो 29 बार विफल हुआ मंगोलों के आक्रमण से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान के पद को संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था कुएं एवं नहरों का निर्माण दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने किसे यह संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे? राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने यह संदेश भेजा कि उनके पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ दे। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया द्वारा दिल्ली अभी दूर है यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी कि दिल्ली अभी दूर है यह चेतावनी निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर की स्थापना और उसे राजधानी किसने बनाया? राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर की स्थापना और उनको राजधानी। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस सुल्तान की मृत्यु लकड़ी के महल गिरने से हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक की हुई 1350 ईस्वी में लकड़ी के महल गिरने से। अगला क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अगला सुल्तान कौन बना और कब बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक बना, जिन्हें जूना खां के नाम से जाना जाता था 1325 ईस्वी में। तो जूना खां था वास्तविक नाम मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि धारण कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया? तो उलुग खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित और विद्वान सुल्तान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित और विद्वान सुल्तान। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं साथी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम बदलकर उसका नाम दौलताबाद रखा और 1327 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा और राजधानी बदली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित की? तो 1335 ईस्वी में की पुनः स्थानांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है विरोधाभासों का मिश्रण दिल्ली के इस सुल्तान को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा है? राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे और पित्तल के सिक्के चलाए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण देकर तांबे और पित्तल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? तो चीन देश का उदाहरण देकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया सर्वप्रथम। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया? तो दीन ए अमीर कोही का प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अभियान के तहत मध्य एशिया के खुरासान राज्य पर कब्जा करने का विचार बनाया? तो खुरासान अभियान के तहत खुरासान राज्य पर कब्जा करने का विचार बनाया मध्य एशिया के। अगला क्वेश्चन है, खुरासान अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक के लगभग कितने सैनिक मारे गए? तो लगभग 3,70,000 सैनिक मारे गए इस युद्ध में खुरासान अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का ऐसा कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया? तो वो था दिल्ली का एकमात्र सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता कब भारत की यात्रा पर आया? तो 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास पर आधारित पुस्तक रेहल्ला किसने लिखी? तो इब्न बतूता ने लिखी रेहल्ला पुस्तक। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रमुख गाजी के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में किस व्यक्ति को चीन का राजदूत नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को चीन का राजदूत नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में हुई मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो बदायूं ने यह वाक्य कहा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका कौन सा चचेरा भाई दिल्ली का अगला सुल्तान बना? तो फिरोज शाह तुगलक बना 1351 ईस्वी में दिल्ली का अगला सुल्तान। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम विधवा महिलाओं की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो दीन ए खैरात की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार विभाग और एक दान विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। अगला क्वेश्चन है, भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए कौन सा तुगलक शासक प्रसिद्ध है? तो फिरोज शाह तुगलक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मेरठ और टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली किसने मंगवाया था? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने मंगाया था मेरठ और टोपरा में स्थित अशोक स्तंभों को। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। हक ए सरब लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। हक ए सरब लगाने वाला, सिंचाई पर कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान दिल्ली का जो था फिरोज शाह तुगलक। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों वीडियो पर पहली बार आओ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह वीडियो पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से दो नए सिक्कों का प्रचलन किया? राइट आंसर हो जाएगा अदा और विक। नेक्स्ट है, फारसी में लिखित आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे, लगभग 1,80,000 दास थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़े दास वाले शासक थे। नेक्स्ट है, दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवानी बंदरगाह की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? इसमें बात करें तो पहले कुतुब मीनार का निर्माण शुरुआत करें तो वो ऐबक ने शुरुआत की कुतुब मीनार की, उसके बाद इल्तुतमिश ने इस पर काम किया। बात करते हैं 5वीं मंजिल की, तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने पूर्ण करवाया। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और
नामक नगरों की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की इन नगरों की स्थापना, जो कि अपने नाम पर है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? तो जौनपुर शहर को जाना जाता है सिराजे हिंद के रूप में। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी मंदिर से किसने 1300 पुस्तकों को लूटा? तो फिरोज शाह तुगलक ने लूटा ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकों को। नेक्स्ट, ज्वालामुखी मंदिर से लूटी गई 1300 पुस्तकों का किसने फारसी में अनुवाद किया? तो अपाउद्दीन ने किया फारसी में अनुवाद। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण किसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की ये क्लास होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा को नस्ते नाबूद करने वाली क्लास है। अगर कोई भी एग्जाम हिस्ट्री पूछी जा रही है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, अगर पूरी क्लास आप ध्यान से देख लेती हो। टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? राइट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में किया तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के किस वंश के मुसलमानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश ने सर्वाधिक शासन किया 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश ने सल्तनत काल में दिल्ली पर राज किया। अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने भारत से लौटते समय अपने विजय क्षेत्र लाहौर, मुल्तान, दिल्ली आदि पर प्रशासन किसको सौंपा? तो ये सौंपा खिजर खां को। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, खिजर खां किसका सेनापति था? तो खिजर खां तैमूरलंग का एक सेनापति था। नेक्स्ट, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना की थी खिजर खां ने 1414 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश कौन सा था? तो वो था सैयद वंश, एकमात्र शिया वंश। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण करने की बजाय कौन सी उपाधि धारण की? तो रैयत ए आला की उपाधि धारण की। राज्य प्रतिनिधि के रूप में खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि के रूप धारण करने की बजाय ये उपाधि धारण की, रैयत ए आला। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, खिजर खां की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अगला शासक कौन था? तो वो था मुबारक शाह। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विद्वान याहिया बिन सरहिंदी किसके दरबार में रहते थे? तो मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाह की रचना। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट, सैयद वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो लोधी वंश ने किया। लोधी वंश की स्थापना किसने और कब की? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? तो लोधी वंश था 1451 से 1556। लोधी वंश अफगानों की किस शाखा से संबंधित था? तो साहुरबेल शाखा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, बहलोल लोधी के बाद अगला सुल्तान कौन बना था? तो वो था निजाम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम खां किस उपाधि को धारण करने के बाद दिल्ली के शासन पर बैठा? तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करने के बाद निजाम खां दिल्ली की शासन पर बैठा। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने और कब की? तो सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोधी ने आगरा को कब राजधानी बनाया? तो 1506 ईस्वी में बनाया सिकंदर लोधी ने। अगला क्वेश्चन है, भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी पैमाने को किसने जलाया था? तो सिकंदर लोधी ने जलाया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी ने किस उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखी? तो गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मुसलमानों को ताजिया निकालने व मुसलमान महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने से किसने प्रतिबंध लगाया? तो सिकंदर लोधी ने लगाया। अगला क्वेश्चन है, 1567 ईस्वी में सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद लोधी वंश का अगला शासक कौन बना? तो इब्राहिम लोधी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच गटोली का युद्ध हुआ। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गटोली का युद्ध कब हुआ और इसमें किसकी पराजय हुई? तो 1517 ईस्वी में हुआ, इब्राहिम लोधी की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और आलम खां ने भारत पर आक्रमण करने के लिए किसे आमंत्रित किया? तो बाबर को आमंत्रित किया, पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और आलम खां को। अगला क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में बाबर और दौलत खां और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो पानीपत का युद्ध लड़ा गया 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में कौन विजय हुआ? तो बाबर रहा प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम
युद्ध की अंत किस युद्ध से हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में सरकारी भूमि को क्या कहते हैं? तो सल्तनत काल में सरकारी भूमि को खालसा कहते हैं। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई एकता प्रथा का अंत किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में कौन एकमात्र शासक था जिसने एक हिंदू रतन सिंह को सिंध का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक था जिन्होंने हिंदू राजस्व अधिकारी नियुक्त किया। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य था मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की विजयनगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में दक्षिण में किस स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ? तो विजयनगर का स्वतंत्र उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने अपने राजवंश का क्या नाम रखा? तो संगम राजवंश नाम रखा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थायी राजधानी कहाँ स्थापित की गई? राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर की स्थायी राजधानी स्थापित की गई हम्पी में। अगला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने किसकी प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो विद्याधरण की प्रेरणा से विजयनगर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के कितने वंशों ने शासक किया? तो 4 वंशों ने शासक किया। संगम, सालू, तुलु और अराविद नामक वंशों ने शासन किया विजयनगर साम्राज्य पर। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हरिहर प्रथम। अगला क्वेश्चन, होयसल राज्य को विजयनगर साम्राज्य में किसने मिला लिया था? तो हरिहर प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, संगम वंश के किस शासक ने मदुरै को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया? तो बुक्का प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म को प्रोत्साहन देने वाले बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वेदमार्ग प्रतिष्ठायक नामक उपाधि धारण की बुक्का प्रथम ने, जो कि वैदिक धर्म को प्रोत्साहन देने वाले। नेक्स्ट, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी ने किस संगम शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी में यात्रा पर आया। नेक्स्ट, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन, फारसी राजदूत अब्दुल रजा किसके शासनकाल में विजयनगर आया? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। अगला क्वेश्चन, एक अभिलेख में किसे हाथियों का शिकारी कहा गया? राइट आंसर हो जाएगा जगवेटकर के नाम से देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबारी कवि थे? तो देवराय द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, हर विलास की रचना किस प्रसिद्ध तेलुगु कवि ने की थी? तो श्रीनाथ ने। नेक्स्ट है, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष द्वितीय था संगम वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन, सालू वंश की स्थापना किसने की थी? तो नरसिंह सालू ने की थी 1450 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की? तो वीर नरसिंह ने। नेक्स्ट है, तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय तुलु वंश का कब से कब तक शासन रहा? तो 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा और किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? तो बाबरनामा में कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफी ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि अष्ट दिग्गज किस शासन के दरबार में रहते थे? तो किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस शासन के शासनकाल को कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो कृष्णदेवराय ने आंध्र पितामह और आंध्र भोज के नाम से उपाधियां धारण की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय ने करवाया। नेक्स्ट, पुर्तगाल यात्री डोमिंगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर आया। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय का दरबारी कवि कौन था? तो तेनालीराम पांडुरंग मातम्य की रचना की वो आपका कृष्णदेवराय का दरबारी कवि रहा। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव था तुलु वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा युद्ध था? तो तालीकोटा का युद्ध था, जो 1565 ईस्वी में लड़ा गया। विजयनगर साम्राज्य का पतन का प्रमुख युद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
तालीकोटा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो विजयनगर और दक्षिण के 4 राज्यों के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण के 4 राज्यों के संयुक्त मोर्चों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अली आदिल शाह कर रहा था। नेक्स्ट है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रामराय कर रहा था विजयनगर का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन, दक्षिण के 4 राज्य कौन से थे जिन्होंने संयुक्त रूप से विजयनगर पर आक्रमण किया? तो वो थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, जिन्होंने विजयनगर पर आक्रमण किया। चारों ने साथ मिलकर संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन, विजयनगर पर तुलु वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो अराविदु वंश ने शासन किया। नेक्स्ट, तुलु वंश के अंतिम शासक को हटाकर किसने विजयनगर के अराविदु वंश की स्थापना की? तो तिरुमल ने। नेक्स्ट, अराविदु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रंगा तृतीय था अराविदु वंश का नेक्स्ट शासक। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में किस मुद्रा का प्रचलन था? तो पेगोडा का प्रचलन था। नेक्स्ट, विजयनगर में मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो वेशवग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल के किस शासक के समय महाराष्ट्र में सर्वप्रथम बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने व कब की? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हसन गंगू किस नाम से बहमनी साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। अगला क्वेश्चन, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्ग। बहमनी भाषा कौन सी थी? तो मराठी थी। बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने विदेशियों को स्थायी रूप से बसने के लिए आमंत्रित किया? तो ताजुद्दीन फिरोज शाह ने विदेशियों को स्थायी रूप से बसने के लिए आमंत्रित किया। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर में स्थापित की? तो साहेबुद्दीन अहमद प्रथम ने यह राजधानी हटाकर बिदर में स्थापित की। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के किसके काल में प्रसिद्ध ईरानी यात्री मोहम्मद गवा आया था? तो अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के शासनकाल में ईरानी यात्री मोहम्मद गवा आया। नेक्स्ट, बहमनी के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो हुमायूं शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद शाह तृतीय के समय कौन रूसी यात्री बहमनी साम्राज्य के बिदर की यात्रा पर आया था? तो निकितन आया था 1470 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो वह था कलीमुल्ला, अंतिम सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? तो हूण था मुद्रा का नाम। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य कितने स्वतंत्र राज्यों में बंट गया? तो 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया बहमनी साम्राज्य अंतिम शासक की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन है, बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना किसने की? तो फतेह उद्दौला इमाद शाह ने 1490 ईस्वी में हमाद शाही वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की? तो मालिक महमद ने। अगला क्वेश्चन, अहमदनगर को किस मुगल बादशाह ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो शाहजहां ने मिला लिया 1633 ईस्वी में अहमदनगर को। अगला क्वेश्चन, बिदर में बरीद शाही वंश की स्थापना किसने की? तो अमीर अली बरीद ने 1526 ईस्वी में की बिदर में बरीद शाही वंश की स्थापना। नेक्स्ट, बीजापुर में आदिल शाह वंश की स्थापना किसने की? राइट आंसर है यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में। गोल गुंबद में बीजापुर के किस शासक का मकबरा स्थित है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा स्थित है बीजापुर कर्नाटक में, गोल गुंबद में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर को किस मुगल शासक ने अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो औरंगजेब ने मिला लिया था 1686 में। नेक्स्ट, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब बदब शाह ने की। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गोलकुंडा कर्नाटक से प्राप्त हुआ विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार हैदराबाद का निर्माण गोलकुंडा के किस शासक ने करवाया? तो यह करवाया मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा को किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो गोलकुंडा को औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया। नेक्स्ट, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की। नेक्स्ट, भारत का सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो जौनपुर को जाना जाता है भारत के सिराज के नाम से। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर पर स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मलिक सरवर ने की थी।
अगला क्वेश्चन, अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किसने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया? तो इब्राहिम शाह द्वारा 1408 ईस्वी में करवाया गया। नेक्स्ट, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद शाह ने करवाया लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की? तो सुहादेव ने 1301 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में प्रथम मुस्लिम मस्जिद की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो शाह मीर के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के मुस्लिम मस्जिद से संबंधित किस शासक को धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो जैन उल आबदीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो जैन उल आबदीन ने करवाया महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने मिलाया था 1588 ईस्वी में। नेक्स्ट, अपने राज्य में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण किस शासक को कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है? तो जैन उल आबदीन को कहा जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध से के पश्चात हुआ? सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कश्मीर का अकबर है ये जैन उल आबदीन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात हुआ, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोधी वंश के अंत के बाद भारत में किसने शासन किया? तो मुगलों ने शासन किया लोधी वंश के बाद। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक। मुगल साम्राज्य के शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1526 से 1857 तक रहा मुगलों का शासन। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ? तो 1483 ईस्वी को हुआ बाबर का जन्म। नेक्स्ट है, बाबर का फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो बाबर कब बैठा फरगना की गद्दी पर? तो 1494 ईस्वी में। नेक्स्ट, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कौन सा था? तो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान था बाबर का, जो कि 1519 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, बाबर ने पहली बार तुलगामा युद्ध नीति व तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में लगाया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खानवा के युद्ध में लगाया 1527 को बाबर ने जिहाद का नारा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो राणा सांगा को किया था। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में विजय होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाई थी? तो बाबर ने चलाई शाहरुख नाम से चांदी के सिक्के। किस मुगल शासक को अपनी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे? तो बाबर को पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार के राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल दरबार की राजभाषा थी फारसी भाषा। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? तो तुर्की भाषा में की थी बाबरनामा की रचना। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया? तो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो वो किया अब्दुल रहीम खान खानानी। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया? तो घाघरा का युद्ध था 1529 ईस्वी को लड़ा गया, मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। नेक्स्ट, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किस अफगान शासक को पराजित किया? तो महमूद लोदी को। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त किया? तो बाबर ने किया तमगा नामक कर से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब व किसके मध्य लड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया चंदेरी का युद्ध। अगला क्वेश्चन, बाबर किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1530 ईस्वी में आगरा में हुई बाबर की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा काबुल में है बाबर का मकबरा। बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरन, अस्कनी और हिंदाल नामक 4 पुत्र थे बाबर के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो हुमायूं बना बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था?
तो बदख्शां का सूबेदार था। नेक्स्ट है हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ हुमायूं का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य 1531 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो दोहरिया का युद्ध लड़ा गया हुमायूं और मोहम्मद लोदी के मध्य 1531 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना किसने की? तो हुमायूं ने। चौसा का युद्ध 1539 को किसके मध्य लड़ा गया? तो हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट, चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद शेरशाह सूरी ने, जो शेर खां ये शेरशाह सूरी है, तो कौन सी पदवी धारण की? तो शेरशाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है बिलीग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया बिलीग्राम और कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली और आगरा पर आसानी से कब्जा कर लिया? तो शेरशाह ने बिलीग्राम और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली और आगरा पर आसानी से कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया था? तो सिंध में चला गया था। अगला क्वेश्चन, हुमायूं ने किस युद्ध के पश्चात पुनः दिल्ली का राज शासन प्राप्त हुआ? तो सरहिंद के युद्ध के बाद 1555 में हुमायूं को पुनः दिल्ली का राज शासन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद का युद्ध 1555 में किसके मध्य हुआ? तो हुमायूं और अफगान सुल्तान सिकंदर सूर के मध्य सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो शेरमंडल पुस्तकालय, जो कि 1956 में इनकी मृत्यु हो गई पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मकबरा स्थित है दिल्ली में। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की हुमायूंनामा की रचना, जिसमें हुमायूं की जीवनी है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, अमरकोट के किस शासक ने हुमायूं को शरण दी थी? तो राणा वीरसाल ने दी थी। अमरकोट के शासक थे जिन्होंने हुमायूं को शरण दी। नेक्स्ट, कौन मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था? तो वो हुमायूं था। नेक्स्ट, बिलीग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो शेरशाह सूरी बैठा। नेक्स्ट, सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अफगान वंशीय शेरशाह सूरी ने की सूर साम्राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम था फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बिहार के सुल्तान मोहम्मद बहार खां नुहानी ने दी थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, ग्रांड ट्रंक रोड मतलब जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था जीटी रोड का निर्माण। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा बनाया गया जीटी रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो लाहौर से पूर्व बंगाल दोनों को जोड़ता है। नेक्स्ट है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो शेरशाह सूरी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभियान के समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? तो कालिंजर अभियान 1545 के समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया? तो शेरशाह सूरी ने किया डाक प्रथा का प्रचलन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के सासाराम में है। नेक्स्ट है, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद किसे युवराज घोषित किया? तो अकबर को युवराज घोषित किया 1555 में सरहिंद की युद्ध के बाद। नेक्स्ट, अकबर का राज्याभिषेक कब व कहाँ हुआ? तो 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर में हुआ अकबर का राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ अकबर का जन्म। नेक्स्ट, अकबर को 9 वर्ष की आयु में कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? तो गजनी का सूबेदार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, अकबर किस उपाधि को धारण करके गद्दी पर बैठा? राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। नेक्स्ट, अकबर के किस सेनापति की सहायता से पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता था? तो अकबर ने बैरम खां की सहायता से जीता था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि एक सेनापति था अकबर का। नेक्स्ट, हेमू विक्रमादित्य किसका प्रधानमंत्री था? राइट आंसर हो जाएगा सूर शासक आदिल शाह का सेनापति था हेमू विक्रमादित्य, प्रधानमंत्री था सूर साहिल आदिल शाह। नेक्स्ट, 1564 ईस्वी में अकबर ने किस कर को समाप्त कर दिया? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। नेक्स्ट, बैरम खां की मक्के
मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान किसने हत्या कर दी? तो मुबारक खान की बैरम खां की हत्या। नेक्स्ट, अकबर ने हरमदल से पूर्णतः स्वयं को कब मुक्त किया? तो 1562 ईस्वी में मुक्त किया स्वयं को। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 18 जून 1576 को लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मान सिंह और आसफ खान ने किया हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? तो 1562 ईस्वी में किया अकबर ने दास प्रथा का अंत। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कब उसे राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की 1582 में। नेक्स्ट, कश्मीर विजय अभियान के लिए अकबर ने किसे भेजा था? तो भगवान दास और कासिम खान को भेजा था। नेक्स्ट, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो वो था बिरबल। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू राजा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पॉइंट ये रिपीट होता है बार बार, तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अकबर की सेवा में आने वाले पहले टोडरमल किसके दरबार में रहता था? तो टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था, अकबर में सेवा में आया बाद में। नेक्स्ट, दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो टोडरमल ने की 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में था तानसेन। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अब्दुल समद था प्रसिद्ध चित्रकार। नेक्स्ट, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट, भगवंत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो टोडरमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय से शुरू हुई? तो अकबर के समय से। नेक्स्ट, मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो फारसी। अकबर की मृत्यु कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा के पास सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र सलीम जहांगीर की प्राप्ति हुई? तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से अकबर को पुत्र जहांगीर की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, सलीम नसीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से 1605 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा? तो जहांगीर के नाम से राज सिंहासन संभाला 1605 ईस्वी में अकबर के बाद में। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के गुरु का क्या नाम था? तो अब्दुल रहीम खान खाना था जहांगीर के गुरु का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की? तो कुल 12 आदेशों की घोषणा की लोक कल्याण उद्देश्यों से संबंधित। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जहांगीर और उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो के मध्य कौन सी लड़ाई हुई? तो बेरावल का युद्ध हुआ 1606 ईस्वी में। नेक्स्ट, जहांगीर ने खुसरो को सहायता और आशीर्वाद देने के कारण किस सिख गुरु को फांसी दिलवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलाई थी, जो सिखों के 5वें गुरु थे। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? तो खुर्रम, जिसे शाहजहां कहा जाता है, जिन्होंने राजकुमार खुसरो की हत्या करवाई। नेक्स्ट, निसार नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया? तो शाहजहां ने किया निसार नामक सिक्के का प्रचलन। अगला क्वेश्चन, 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? तो शाहजहां की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट, गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो मलिक अंबर ने की थी। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने किससे विवाह किया? तो नूरजहां, जिसे मेहरुनिसा भी कहा जाता है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने विवाह किया नूरजहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई? राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में भारत में तंबाकू खेती शासनकाल में आरंभ हुई। जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस अंग्रेज को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की? राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल लोह चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो को हो जाएगा यहाँ। तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के तात्कालिक राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा? तो सर टॉमस रो को भेजा 1615 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वो था मसूर। नेक्स्ट, मुगल दरबार में किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? तो वह जाद को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में शालीमार बाग किस मुगल शासक में लगवाया? तो जहांगीर ने लगवाया। अगला क्वेश्चन है, मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की? तो फारसी भाषा में की अपनी इस आत्मकथा की रचना। बात करते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर प्रसिद्ध है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर के निकट शाहदरा में स्थित है जहांगीर का मकबरा। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा में दुअसपा और सिंहसपा प्रथा सर्वप्रथम किसने चलाई थी? तो जहांगीर ने चलाई थी। नेक्स्ट है, जहांगीर और नूरजहां को झेलम नदी के तट पर किसने बंदी बनाया था? तो महावत खां ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुई जहांगीर की मृत्यु। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो शाहजहां बना उसका उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक द्वारा शेजदा प्रथा को समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा बलबन द्वारा प्रारंभ की गई थी शेजदा प्रथा, तो शाहजहां ने शेजदा प्रथा को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो पीटर मूडी आया शाहजहां के शासनकाल में भारत, जो कि एक यूरोपीय यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में इस इमारत का निर्माण करवाया, वह है ताजमहल। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण कार्य कब से शुरू किया गया? तो 1632 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था ताजमहल का वास्तुकार। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक में करवाया गया? तो शाहजहां के शासनकाल में कराया गया। नेक्स्ट, विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने किस ने उपहार में दिया? तो मीर जुमला ने दिया अकबर को। नेक्स्ट, शाहजहां का तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन है 1739 ईस्वी में कौन ले गया? तो नादिर शाह ले गया तख्त ए ताउस। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो शाहजहां को कहा जाता है निर्माताओं का राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने रुपया दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया? तो शाहजहां ने करवाया आना सिक्के का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के जीवन पर आधारित पातशाहनामा की रचना किसने की? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने की पातशाहनामा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो दारा शिकोह को किया अपना उत्तराधिकारी घोषित। नेक्स्ट, 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा शिकोह एवं अंग्रेजों के मध्य उत्तराधिकारी के लिए कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध लड़ा गया दारा शिकोह और अंग्रेजों औरंगजेब के मध्य। नेक्स्ट है, सामोगढ़ का युद्ध कब व किन के मध्य हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 8 जून 1658 को दारा शिकोह और अंग्रेज के मध्य लड़ा गया, औरंगजेब के मध्य लड़ा गया सामोगढ़ का युद्ध। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध कौन सा हुआ? तो दोराई का युद्ध था, ये देवराई नहीं है, दोराई का युद्ध है। नेक्स्ट, किस युद्ध के पश्चात दारा शिकोह को बंदी बनाकर इस्लाम की अवहेलना के आरोप में मृत्युदंड दिया गया? तो दोराई के युद्ध में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां को किसने आगरा के किले में बंदी बनाया? तो औरंगजेब ने बनाया 1658 में। नेक्स्ट, शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली कब हस्तांतरित की थी? तो 1638 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो 1666 ईस्वी में आगरे के किले में। शाहजहां को 1658 ईस्वी में बंदी बनाने के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बना? तो वो बना औरंगजेब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन है, मुगल शासक बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो दक्षिण का सूबेदार था। नेक्स्ट, औरंगजेब इस्लाम धर्म में किस शाखा का अनुयायी था? तो सुन्नी शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। नेक्स्ट, औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों की किस की हत्या की? तो तेग बहादुर की, जो सिखों के 9वें गुरु थे। 1657 ईस्वी में की औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर सिखों के 9वें गुरु की हत्या। नेक्स्ट, किस मुगल शासक में जजिया कर को पुनः लागू किया? तो औरंगजेब ने किया जजिया कर को वापस। नेक्स्ट, नौरोज उत्सव व झरोखा दर्शन पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? तो औरंगजेब ने लगाया। नेक्स्ट, सर्वाधिक हिंदू उत्तराधिकारी की नियुक्ति करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो था औरंगजेब।
सर्वाधिक हिंदू उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो थे औरंगजेब की सेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किस मुगल शासक ने दिया? तो औरंगजेब ने दिया 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में हुई औरंगजेब की मृत्यु। किस मुगल सम्राट को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को। नेक्स्ट, लंबट मुर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो जहांदार शाह को जाना जाता है। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का घृणित कायर शासक किसे कहा जाता है? तो फर्रुख शेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का सही फरमान किस मुगल शासक ने जारी किया? तो फर्रुख शेर ने जारी किया। नेक्स्ट, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई? अगला क्वेश्चन है, मंदिरा और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला बादशाह। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1724 ईस्वी में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने किया भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 26 लाख वार्षिक पेंशन के बदले अंग्रेजों को बंगाल व बिहार का दीवानी अधिकार दिया? तो शाह आलम द्वितीय ने दिया अंग्रेजों को 26 लाख वार्षिक पेंशन के बदले अंग्रेजों को दिया। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर था मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने किया दिल्ली में 1857 क्रांति का नेतृत्व है। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो 1862 ईस्वी में बर्मा के रंगून में हुई बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था शिवाजी, मराठा साम्राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? तो रायगढ़ में 1634 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास दे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। नेक्स्ट, शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक कौन थे? तो दादा कोंडदेव थे। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब व किसके मध्य हुई? तो पुरंदर की संधि हुई शिवाजी और जय सिंह के मध्य 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण कर औपचारिक रूप से कब राज सिंहासन पर बैठे? तो शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 ईस्वी में। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस मराठा शासक के काल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने धोखे से किस मराठा शासक को बंदी बनाकर जयपुर भवन में रखा था? तो शिवाजी को बंदी बनाकर रखा था जयपुर भवन में 1666 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा किस मंत्री को कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा उस समय शिवाजी के काल में। नेक्स्ट, चौथ और सरदेशमुखी नामक कर किस मराठा शासन ने लगाए थे? तो शिवाजी ने लगाए थे ये कर। नेक्स्ट, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को किस मराठा शासक ने शरण दी? तो संभाजी ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? तो वह था बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन, किस मराठा शासक ने उत्तराधिकार के खेड़ा युद्ध में ताराबाई को पराजित किया? तो किस मराठा शासक ने किया? तो साहू ने 1707 ईस्वी में खेड़ा युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी शिवाजी को राजा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक। नेक्स्ट, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम था दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा। नेक्स्ट, पालखेड़ा युद्ध किसके मध्य हुआ? तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क को 1728 के बीच हुआ पालखेड़ा का युद्ध। नेक्स्ट, किस मराठा पेशवा ने पुर्तगालियों से सालसेट द्वीप एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो बाजीराव प्रथम से छीना था। नेक्स्ट, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव था। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध कब व किसके मध्य लड़ा गया? तो 1761 ईस्वी को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठों का पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव था पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठों का पेशवा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सहायता संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पेशवा कौन था? तो वह था बालाजी बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया, जो 1816 ईस्वी से 1818 ईस्वी के बीच हुआ। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो सालबाई की संधि के साथ हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध।
ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1820 के मध्य लड़ा गया, किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ? तो देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट, मराठा के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई? तो 1853 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बाजीराव द्वितीय, मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमने टॉप 500 मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन किए हैं। हमने सभी क्वेश्चन डिटेल से और आसान भाषा में कवर किया है। हमने सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप किया है। किस शासन का कितना शासनकाल रहा, कौन कौन शासन रहे, उसी के अनुसार हमने सभी क्वेश्चनों को किया है। उम्मीद करूंगा आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। मैंने प्राचीन इतिहास का एक वीडियो बना दिया है, उसमें टॉप 500 क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट हमारा रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका आधुनिक भारत का। उसके बाद हम संविधान पर टॉप 500 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार अन्य वीडियो मैराथन क्लास से देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।